कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रखना है, समान रखना है, ठीक है। और दूसरा इसमें चीज़ जो है वो है कि न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है। तो अब जैसे कि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि हमने दो बॉक्स यहाँ पर ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि काजू जो है वो 2 है, ठीक है, और बादाम 4 है, ठीक है। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं जिससे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं काजू 2 है और बादाम 4 है। अब इस बॉक्स में यदि हम यहाँ पर रख दें, एक काजू को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। एक काजू को यहाँ पर रख दिए, एक काजू को यहाँ पर रख दिए। 2 काजू हमारे पास था, 2 काजू को यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब हम रखते हैं क्या, बादाम 4 गो है, तो यहाँ पर हम एक बादाम रख देते हैं, यहाँ पर एक बादाम रख देते हैं। 2 बादाम हो गया और एक बादाम यहाँ रख देते हैं, एक बादाम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ढेरी में जो है बर्फियों की संख्या भी समान है, ठीक है। और स्थान देख रहे हैं हमें इतना घेर रहा है, ठीक है। एक एक करके रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 काजू है तो दोनों काजू को हम एक साथ रख देते हैं, यानी कि एक काजू के ऊपर एक काजू, ठीक है। 2 काजू को हम एक काजू के ऊपर दूसरा काजू रख दिए। अब 2 काजू को यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 काजू यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम 2 बादाम को रख देते हैं, 2 बादाम को यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो 2 बादाम यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी 2 बादाम रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक बादाम के ऊपर एक बादाम है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए स्थान कितना ज़्यादा ले रहा है ये, ठीक है, इतना स्थान ले रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बहुत कम स्थान ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्थान ले रहा था, यानी कि हम 2 काजू को जब रखें, काजू के ऊपर काजू, फिर 2 बादाम के ऊपर बादाम रखे, फिर यहाँ पर बादाम के ऊपर बादाम रख दिए, तो ये स्थान क्या किया, कम ले रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 काजू था और 4 बादाम था, टोटल 6 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 का जब अरेंजमेंट किए तो यहाँ पर हम क्या देखें कि स्थान ये कम ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब एक एक करके रखे तो यहाँ पर स्थान ज़्यादा ले रहा था। तो इसका मतलब है कि 2 काजू जो है इसका अरेंजमेंट क्या होगा, 2 और 4 का यदि हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं, ठीक है, 2 काजू का, यानी कि यदि हम 2 और 4 का महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो क्या आता है, शेषफल 0, यानी कि महत्तम समावर्तक कितना आता है, 2। यानी कि यदि हम 2 का अरेंजमेंट करते हैं तो प्रत्येक ढेरी में क्या होगा, बर्फी की संख्या क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 420 काजू और 130 बादाम का अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे, प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 420 और 130 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं यहाँ पर प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 420 और 130 का। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 420 बड़ा है तो 130 छोटा है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि a बराबर BQ प्लस R से क्या होता है, छोटा वाला संख्या भाजक होता है, 130 हो जाएगा भाजक और 420 हो जाएगा भाज्य। अब हम इसमें भागा करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 13 तिया होता है 39, तो ये 3 बार में हो जाएगा 390। यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो होगा 3, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल हमारा 30 आया है तो हमारा ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। अब हम 30 से 130 में भागा करेंगे तो ये 4 बार में हो जाएगा 120, तो ये हो गया 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0। अब 10 शेषफल आया है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा अब हमारा भाजक और 30 हो जाएगा भाज्य। अब 3 बार में यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या आ जा रहा है, 0,
ठीक है। तो शेषफल में 0 मिल गया और यहाँ पर क्या है, भाजक क्या है, 10 है। तो यानी कि इसका जो 420 और 130 का एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 10 होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पहला स्टेप हमको इसको लिखना है, दूसरा स्टेप ये होगा और तीसरा स्टेप ये होगा, ठीक है। यानी कि भाज्य बराबर 420 बराबर क्या लिखेंगे, भाजक गुना भागफल क्या है 3 प्लस शेषफल है 30, ठीक है। दूसरा स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा स्टेप में भाज्य क्या है 130 है, तो 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस शेषफल क्या आया है 10। और तीसरा स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे भाज्य है 30 बराबर 10 भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि शेषफल 0 आ गया है और इस स्थिति में भाजक क्या है 10 है, तो इसलिए 420 और 130 का एचसीएफ 10 होगा, ठीक है। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या इन दोनों का एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ 10 है, तो अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर क्या होगा 10 होगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।